मेष राशि की बात करेंगे। और मेष राशि की खूबी क्या है कि 4 चतुर्ग्रही योग पड़ रहा है, यानी सूर्य भी वहां, सूर्य उच्च के हैं, बुध भी वहां पर हैं, तो ये बुध आदित्य योग हो गया। अच्छा, गुरु भी वहां पर हैं और गुरु के साथ राहु भी वहां पर है। जब राहु गुरु मिलते हैं तो ये चंडाल योग हो जाता है। शनि तीसरी दृष्टि से लगन को देखते हैं। शनि कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है। क्या रहेगा प्रभाव, कैसा होगा मेष राशि वालों पर असर? क्योंकि मेष राशि वाले स्वभावतः तेजस्वी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, गलत चीज टॉलरेट नहीं होती। तो जहां सूर्य बुध का प्रभाव कैसा प्रभाव देगा ये इंपॉर्टेंट है। उधर राहु गुरु का चंडाल योग पड़ेगा तो ये कोई अपयश तो नहीं देगा, ये विचारणीय रहेगा। उधर द्वितीय भाव में शुक्र स्वक्षेत्रीय है, आर्थिक दृष्टिकोण से धन की कैसी रहेगी प्राप्ति, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट गोज टू द थर्ड हाउस, पराक्रम के घर में, और वो भी मिथुन राशि में। और मिथुन राशि का बुध का हाउस ऑफ एक्सचेंज योग, बड़ी कीमती बात होने वाली है। और चंद्रमा गुरु से पंचम में, यानी चंद्रमा सिंह राशि का, और चंद्रमा जिस राशि में सिंह का है उसका स्वामी लगन में उच्च का। भाई ये तो बड़े अद्भुत योग हो गए। ये बहुत विचारणीय बात है। आइए पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कौन से ग्रह मित्र होते हैं और कौन से शत्रु होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो सूत्र ये कहता है कि त्रिकोण के स्वामी मित्र होते हैं, यानी लग्नेश मेष, पंचम भाव का स्वामी सूर्य और नवम भाव का स्वामी जुपिटर। यानी सूर्य, गुरु और मंगल, दे आर दी फ्रेंड्स। इनकी दशाएं महादशाएं तो लाभ देने वाली हैं। यदि इनकी दशा महादशा आएगी मेष राशि वालों के ऊपर तो उन्हें लाभ होगा। अच्छा, एक बात और बता दें, राशि कैसे देखते हैं? चंद्रमा जिस नंबर पे होता है वही राशि होती है। सो सिंपल। चंद्रमा 1 नंबर पे है तो आपकी मेष राशि है। आज हम आप ही की बात कर रहे हैं, मेष राशि वालों की। अच्छा, केंद्र के स्वामी परस्पर शत्रु होते हैं। अब जैसे 1 4, यानी चंद्रमा और मंगल मित्र हैं, और उधर तुला और शनि ये मित्र हैं। वो कहते हैं ना, सागर मंथन हुआ था, इधर देवता लगे थे, उधर राक्षस लगे थे, असुर लगे थे, तब अमृत मिला था। तो केंद्र का अर्थ ये है कि 2 ग्रह तो मित्र हैं, 2 ग्रह देव पक्ष के मित्र हैं और 2 ग्रह असुर पक्ष के मित्र हैं। तो यहां चंद्र मंगल मित्र हैं, उधर शनि और शुक्र मित्र हैं। आइए देखते हैं ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है और कैसे कैसे प्रभाव हमें मिलने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पंचम भाव का स्वामी सूर्य लगन में उच्च का है। पंचम भाव संतान का, पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का, पंचम भाव गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का भी, और पंचम भाव मां के धन का भी। अब अगर पंचमेश लगन में उच्च का होके आएगा तो हम अपनी बुद्धि बल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं अपने बुद्धि बल से। क्योंकि संतान का स्वामी लगन में, इसलिए संतान को आपसे लाभ हो सकता है और आपका भी मन अपनी संतान के प्रति बहुत प्रेम पूर्वक रहेगा। उधर हमने ये देखा कि वो जो भाग्य का स्वामी गुरु है वो भी लगन में आ गया। ये तो कमाल हो गया मेष। द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज इन द असेंडेंट और वो एक्साल्टेड है। उधर जुपिटर भाग्य का स्वामी होके वो भी लगन में, तो ये तो बड़ा अद्भुत योग बन गया। गुरु भी लगन में।
और नवम भाव भाग्य का, नवम भाव पिता के प्रेम का, आशीर्वाद का, नवम भाव द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वरीय कृपाओं का भी है। यानी ईश्वर भी मेहरबान है। अक्सर हम लोग मेहनत करते हैं और हमें लगता है हमने जो मेहनत करी उसका फल हमें मिले, यहां तो ईश्वर भी मदद कर रहा है आपकी। कोई ना कोई तो अच्छी बात इस महीने होने वाली है मेष राशि वालों के लिए। अच्छा, उसमें कुछ टेंशन भी है। और राहु और केतु भी, राहु लगन में और केतु सामने। राहु का एक ही काम है, छाया फैला देना। छाया के पुत्र, छाया के पुत्र से अर्थ क्या है मेरा? छाया के पुत्र तो शनि देव है, पर राहु भी शनि जैसा ही आचरण करते हैं, अंधकार प्रिय है। पुत्र सिंह का के, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु नमम्य हम। राहु बड़ा बलवान है। अगर युद्ध हो तो राहु सूर्य चंद्रमा दोनों को परास्त कर देता है। सूर्य ग्रहण में यह राहु सूर्य को ग्रस लेता है। अभी तक राहु और गुरु एक साथ है, चंडाल योग बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि आपको धूर्त लोगों से बचना चाहिए और खुद भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरों का भला करें तो आपको लाभ होगा, नहीं तो ये राहु चंडाल योग बना रहा है गुरु के साथ, अर्थात अपयश भी मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में गलत काम नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई पाखंडी धर्मगुरु के चक्कर में आके अपना अहित ना कर लें, ये भी जरूरी है, इसका भी ध्यान रखना है। उधर बुध आदित्य योग बना हुआ है जो आपको नेम फेम देना चाहता है, लेकिन राहु का एसोसिएशन उसमें बाधा है। उधर शनि की तीसरी दृष्टि नीच की लगन पर, अर्थात मेष राशि वालों के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आइए अब देखते हैं ग्रहों के प्रभाव, ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देता है। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 2 मई को। अब शुक्र आपके धन के स्वामी है और 7th हाउस के स्वामी है। आर्थिक दृष्टि से तो शुक्र ठीक है, लेकिन ये शुक्र तब कष्टदायी होते हैं यदि पाप कर्तरी में हो। आपका शुक्र पाप कर्तरी में है अभी तक, लेकिन 2 मई के बाद शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखने हैं, छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े से बचना है, वरना परिस्थितियां कष्टदायी हो सकती हैं। जब शुक्र मिथुन में आ जाएंगे तो मंगल शुक्र एक साथ आ जाएंगे। ऐसे में चरित्रहीनता के भी योग बनते हैं। वो कहते हैं ना, धन गया तो कुछ खास नहीं गया, और अगर सेहत गई फिर रिकवर की जा सकती है, लेकिन अगर चरित्र गया तो वापस नहीं आता। तो यू शुड बी केयरफुल। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति संगीत की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में, पेंटिंग, चित्रकारी, एग्जीबिशन, उसमें लाभ कमाता है, उसमें उसका यश फैलता है। आगे हम देखते हैं बुध भी वक्री हैं। 8/5/23 तक बुध भी वक्री हैं। अब बुध आपके तृतीयेश और षष्ठेश है, लगन में है। अतः आपको ध्यान देना है पैसे का दुरुपयोग ना हो। जैसे शेयर मार्केट में लगा दिया तो धन डूब सकता है, सो बी केयरफुल। अब जैसे लेजनिंग वर्क होता है तो उसमें जो हमारी कमीशन होती है उसमें परेशानी आ सकती है। मरकरी से ये सावधानी बरतनी है। मंगल कर्क राशि में आते हैं 10 मई को। मंगल जो लगन के स्वामी है चतुर्थ भाव में आएंगे, नीच के हो जाएंगे, तो थोड़े आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, इम्यून सिस्टम पावरफुल रखना है। कर्क राशि में आके मंगल यद्यपि अपने मित्र के घर में है, ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखना है और अपनी माँ जी की सेहत का भी ध्यान रखना है। उनको कोई ब्लड इन्फेक्शन ना हो,
बीपी हाई ना हो, इसका ध्यान रखना। सूर्य वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं 15 मई को। अभी तक तो सूर्य उच्च के थे, 15 मई को ये सूर्य वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे सेकंड हाउस में। जब ये सेकंड हाउस में जाएंगे तो राइट आई का ध्यान रखिएगा, उसमें कहीं इन्फेक्शन ना आए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या, शनिवार की जयंती, वट सावित्री व्रत 19 मई का आ रहा है। व्रत रखने से शरीर निरोगी होता है, बहुत प्रकार के हानिकारक जीवन को हरने वाले रोग भी शांत हो जाते हैं उपवास से। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं, अब तो साइंटिस्ट भी कहते हैं। शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करते हैं 30 मई को। शुक्र का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेष राशि वालों के लिए। धन के भी स्वामी है, पत्नी के भी स्वामी है, और शरीर में वीर्य के भी स्वामी है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए आंशिक काल सर्प दोष भी बनता है, अतः आपको कहीं पूजा भी करा लेनी चाहिए काल सर्प पितृदोष की, तो उससे विशेष लाभ होने के योग बन जाते हैं। आपको पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में शुभ है। मूंगा रत्न रिंग फिंगर में शुभ है। यह रत्न धारण करने से विशेष मान सम्मान और धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। गाय को पालक खिलाने से आर्थिक दृष्टिकोण से जो हानि होगी वो दूर हो जाएगी। हनुमान जी की उपासना आपके लिए हमेशा ही श्रेष्ठ है। नमस्कार।